आपके लिए लेकर आए हैं आज खास वह समाचार जिसका आपको रहता है इंतजार। शाह अलर्ट की एक खास पेशकश में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से गर्मी ने आज आम जन को परेशान किया हुआ है। एक तरफ आसमानी आग और दूसरी तरफ नीचे वालों ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। दिल्ली का है बुरा हाल। दिल्ली के आमजन आज इस वक्त पीने के पानी से भी रहे हैं त्रस्त, क्योंकि बात नहाने और मुंह धोने की और कपड़े वॉश करने की अगर की जाए तो वे बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन पीने के पानी की किल्लत से भी आज के वक्त में दिल्ली का आमजन बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। आपको दिखाएंगे आंखों देखा हाल दिल्ली का, क्योंकि जिस तरीके से आमजन ने यहां तक कह डाला कैमरे के ऑन रिकॉर्ड कि अब यहां से दिल्ली वासी जहां पर पानी की ज्यादा है मारामारी, तो अपने मकान बेचने को हो गए मजबूर। अपनी जो प्रॉपर्टी सेल कर कहीं जाना चाहते हैं ऐसी जगह जहां पानी की भरी किल्लत का सामना ना करना पड़े दिल्ली वासियों को। तो साथियों, आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिल दहलाने वाली ये खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। आप दिल थाम कर सुनिए कि किस तरीके से जहां यहां से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, हरियाणा के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह ये गर्मी का, कहीं जगह अगर मानसून आ रहा है तो मानसून आने से बारिश का इतना ज्यादा खौफ दिखाई दे रहा है कि बाढ़ आने के खतरे मंडरा रहे हैं। बाढ़ आ चुके हैं, कहीं इस तरीके से परेशान है तो कहीं सूखे से परेशान है। आम जन आखिर जाए तो कहां जाए? क्या है इसके पीछे राज? क्यों हो रही है इतनी पीड़ा आम जन के साथ? यह है बड़ी समस्या। जहां उत्तर प्रदेश में आपको देखना है कि नोएडा और लखनऊ की जो गर्मी है वे बिल्कुल आग बरसा रही है और आम जन जो है घर से ना निकलने को बिल्कुल मजबूर हो गया है। घर से निकलना बाहर बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर घर से बाहर निकले तो वो कहीं ना कहीं बीमारी की चपेट में या गर्मी की जद में आ रहा है। तो इस वजह से ज्यादातर लोग देखे जा रहे हैं नोएडा और लखनऊ में कि अपने आप को खुद अपने घरों में ही कर लिया कैद। ये कैसी कैद कि गर्मी की राहत से बचने के लिए घर को ही बना डाला जेल। देखिए कमाल की बात कि दिल्ली की सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे, एक तरफ बड़े बड़े वायदे और एक तरफ आज दिल्ली की मंत्री आतिशी को ही बैठना पड़ गया अनशन पर। किस वजह से? आतिशी का कहना है कि हरियाणा सरकार पानी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, पानी नहीं छोड़ पा रही है या पानी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हरियाणा पर अपना ठीकरा फोड़ते नजर आ रही हैं आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी। तो ये बड़ी बात है कि जब सरकार के लोग ही परेशान हैं, सरकार के लोग ही मदद मांग रहे हैं, तो आखिर ऐसे हालात में एक आमजन किस कंडीशन में आएगा और किस तरीके से उसकी आम रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारा जाएगा। क्योंकि जहां आप देख रहे हो कि उत्तराखंड का भी इतना ही बुरा हाल है, जहां पर देखा जा सकता है कि अगर एक बारिश हुई है तो बारिश होने के बाद में अगर धूप नजर आई तो धूप निकलते ही आमजन फिर घरों में कैद हो गया। उत्तराखंड का भी यही हाल है। खास करके आपने देखा होगा कि लखनऊ में जिस तरीके से आम तरीके से एक रिक्शा चलाने वालों की काफी संख्या नजर आती है, तो रिक्शा चालक जो है वे अपनी रोजी के लिए इस वक्त इतने परेशान हैं क्योंकि नहीं मिल पा रहा है रोजगार, क्योंकि गर्मी से है बुरा हाल और गर्मी की वजह से आम और खास नहीं निकल पा रहा है बाहर। तो ये बड़ी परेशानी की बात है। हम आपको आज दिखाने वाले हैं नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, उत्तराखंड की ये आपकी आंखों के सामने वे वक्त जब कुछ लोगों का ये कहना है कि कभी 35, 36, 37 तक टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन जहां दिल्ली का टेम्परेचर 46 या 50 पार कर गया, तो ऐसी सूरत हाल में आम आदमी के ऊपर क्या पड़ रहा है, क्या आम आदमी तरीके से इस गर्मी से लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस वक्त खलबली मची हुई है, यहां तक कि इस गर्मी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से स्कूल की छुट्टियां भी बढ़ाने का एक ये जारी किया गया है कि स्कूलों की छुट्टी को और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि गर्मी जो है, यहां तक कि एक फ्लाइट में जब
जो मुसाफिर हैं सफर कर रहे थे, तो एसी अचानक अगर बंद हुआ तो चंद लम्हों के अंदर ही उनका पसीना कैसे निकल गया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरह उनको मतलब हाथ से हवा, एक पुराने ट्रेंड पे जिस तरीके से मतलब रुपट्टे से और गत्ते से किसी भी चीज को, जो भी चीज हाथ में आई, उसी से ही हवा का सहारा लेना पड़ा। जब लेके रक्षा से और फ्लाइट तक का ये हाल है, तो आप ये देखिए कि अगर सड़कों पर एक आम आदमी जाएगा तो क्या हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों पर पड़ रही है इस गर्मी की डबल मार। एक तरफ इस वक्त पानी की जरूरत खेत खलियान को बहुत ज्यादा है, लेकिन खेत खलियानों को पानी तब मिले जब बिजली की पूर्ति पूरी हो। तो बिजली के ट्वेल्स जो है वो बंद पड़े हुए हैं। क्षेत्र में ये भी काफी देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश में बड़ी परेशानी का सामना किया जा रहा है कि जहां किसानों ने बड़ी उम्मीदों के साथ में फसलों को आगे बढ़ाया, फसलों के साथ एक अपनी उनकी जिंदगी का अहम मकसद जुड़ा होता है कि अब मैंने ये फसल बोई है, वो 4 महीने में तैयार हो जाएगी, कुछ का ये सामान लूंगा, कुछ का ये सामान लूंगा, कुछ कर्ज जो उस बीच में हो जाता है उसको अदा करूंगा। लेकिन इस वक्त किसान जो है सर पकड़कर बैठ गया है। किसान भी मजबूर है इस गर्मी के सामने, क्योंकि इस गर्मी की वजह से बड़ी बड़ी झीलें सूख गई, बड़े बड़े तालाब सूख गए और बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि ट्वेल्स फेल हो गए हैं, नलों में पानी खत्म हो गया है। पहाड़ों में, मोहंड के जंगलों में यहां तक देखा जा रहा है, जो मोहंड के जंगल में गुज्जर बिरादरी के लोग रहते हैं, वहां पर मोहंड में जब वन विभाग के एक अधिकारी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो यहाँ वन विभाग की तरफ से ट्यूबवेल लगाया गया है, उस ट्यूबवेल को भी ऐसा लगा कि जैसे कि ट्यूबवेल में पानी आना बंद हो गया। आज पानी की मारामारी वह मोहंड क्षेत्र के वासी किस तरीके से कर रहे हैं पूरी, आपको ये भी दिखाएंगे क्या है हाल। तो ये सूरत हाल क्यों है, कहां कमी आई है, क्यों मानसून नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पेड़ों का कटान बड़ी बेरहमी के साथ किया। हम लोगों ने जो कुदरती प्रकृति है उसके साथ में जो छेड़छाड़ किए, उसका हमको ही ये भरपाई खुद करनी पड़ रही है कि आज जिस तरीके से आम आदमी को गर्मी ने राहत नहीं, गर्मी ने ऐसी परेशानी में डाल दिया कि अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जून तो शायद मेरे ख्याल से एक शुरुआत है, गर्मी अभी बाकी है। अगर आने वाले दिनों में यही हालात रहते हैं तो ये गर्मी कितना डिस्टर्ब कर सकती है, कितनी परेशानियों से आम जन को गुजरना पड़ेगा। जहां एक तरफ आप देख रहे हो कि ट्रैफिक की मार, दूसरी तरफ लोगों की है पुकार कि अगर दिल्ली में ना होगा पानी तो आम जन की जिंदगी किस तरह गुजारी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन हम आपको करते हैं सावधान, पानी के साथ ना करे कोई खिलवाड़, पानी का रखे खासकर ध्यान। अगर आपके नलों में है पानी तो उसको जरूरत से ज्यादा ना करे प्रयोग, जितना आपकी जरूरत है उसको खास करके उतनी ही जरूरत में प्रयोग किया जाए। दिल्ली की जो ये परेशानी है, एक तरफ कहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, और उसी दिल्ली में पानी की कमी से आम जन पर क्या पड़ रहा है असर, किस तरीके से आम जन हो रहा है परेशान, किस तरीके से बिना पानी के ये जीवन गुजारा जाएगा। जब सरकार के मिनिस्टर आतिशी को ही धरना देना पड़ा, अनशन पर बैठना पड़ रहा है, तो पानी आखिर कौन दिल्ली में लाएगा, क्योंकि आम जन के ऊपर कभी भाजपा की तरफ से परेशानी, कभी आम आदमी की परेशानी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा की जालसाजी है, भाजपा का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारों के तनातनी में फंस के रह गया एक आम जन। आम आदमी की जो जिंदगी है वो कैसे आखिर इस परेशानी से निकलकर और उभर कर आएगी बाहर, ये बड़ा सवाल है। आपको आज दिखाने वाले हम शाह अलर्ट के कैमरों की खास कुछ झलकियां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और साथ साथ आपको दिखाएंगे देश और विदेशों के भी गर्मी का है जो बुरा हाल। क्योंकि जिस तरीके से
लगभग लगभग 70-72 की संख्या में हज की जियारत पर गए हिंदुस्तान के हाजियों की गर्मी के चलते दुनिया से रुखसती हुई, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हजारों हाजियों का हज पर गए हुए गर्मियों की वजह से दुनिया से रुखसत होना, तो ये गर्मी की क्योंकि जो गर्मी की किल्लत आई है अब की बार, वे गर्मी की किल्लत एक छोटे से शहर से लेकर एक राजधानी तक है बड़ी परेशानी। क्योंकि इन परेशानियों का अब आप देखिए, आज बारिश नहीं है तो बारिश की वजह से आमजन परेशान है। कल बारिश होगी, सड़कों पर पानी होगा, लेकिन जो नगर पालिका के ईओ और नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, मैंने कल भी वीडियो में यह बात कही थी कि वे वक्त रहते अगर नाला नालियों की सफाई कर लेंगे या अपनी सफाई को दुरुस्त कर लेंगे, तो कल बारिश होने के बाद में जिस परेशानी का सामना एक आम आदमी को करना पड़ेगा, वे परेशानी कम नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी। यहां तक के मुजफ्फरनगर के एक गांव की ऐसी स्थिति है जो कि हमारे कैमरामैन ने जाकर खुद देखा कि वहां पर मुजफ्फरनगर के पास में जिस तरीके से रोड की मरम्मत चल रही है, रोड की मरम्मत के कारण आसपास के नाले बिल्कुल बंद हो चुके हैं और उन नालों की मरम्मत नहीं हो पा रही। वो नाले अभी तक तैयार नहीं हुए हैं और जो तालाबों में पानी पड़ा हुआ है, गांव से पानी इकट्ठा हो रहा है, उस पानी का जो मर्यादा है वे ज्यादा उफान पर है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में उन तालाबों में बारिश का पानी पहुंचने का नंबर आ गया और बारिश ने पानी इकट्ठा हुआ, तो इस बारिश के पानी से बीमारियां कितनी फैल सकती हैं, कितनी बीमारियों को हम खुद दावत दे रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं इस तरफ अधिकारियों का ध्यान है? अगर प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं इन विकासों पर ध्यान, तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि अधिकारी भी इन चीजों को लेकर उन प्रतिनिधियों पर सवाल खड़े करें और अपने कलम से आदेशित करें कि जिस तरीके से आज ये चीजें सामने आ रही हैं, कल बारिश होते ही जो बड़ी पोल खुलने वाली है विकासों के दावों की, तो वह भारी पड़ेगी। तो सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी नगर पालिका हैं, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है कि वो वक्त रहते अपने नाला नालियों की सफाई व्यवस्था का जरूर ध्यान रखें। मुजफ्फरनगर का है बड़ा बुरा हाल। मुजफ्फरनगर के नाले नालियों से आपको कराया था हमने रूबरू, क्योंकि भाजपा की चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप मुजफ्फरनगर में है मौजूद, लेकिन जब से उनकी ताजी पोशी हुई है, अभी तक किसी नाला नालियों की कोई सफाई होती नजर नहीं है। जहां पर कचरों के ढेर, वो सारी चीजें कल भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई थी। शायद हो सकता है कि लगातार खबरें चलाने के बाद शाह अलर्ट पर मीनाक्षी स्वरूप इन चीजों पर ले संज्ञान, और अगर संज्ञान नहीं ले पाती तो शायद जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर इस वीडियो पर जरूर संज्ञान लेंगे। और जिस तरीके से आज सड़क किनारे नाले और नालियों का बुरा हाल है, सब कचरे से अटे पड़े हैं, एक तरीके से पूरी तरीके से अगर जरा सी भी बारिश होगी तो बड़ी परेशानी पैदा कर देगी। हम आपको दिखाएंगे आंखों देखा हाल। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट, आप हो जाए सावधान। अगर आपके पास कोई एक खास खबर, तो आप हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके पत्रों का, आपके मैसेजों का हम रखते हैं पूरा ख्याल। जिस तरीके से आप हमको डेली अपने पत्र भेजते हैं और आपके जो मैसेज हमारे पास आते हैं, उन मैसेजों को देखते हुए हम वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि जहां तक की परेशानी है, उन परेशानियों से उन प्रतिनिधि को रूबरू करा जाए, अधिकारियों को रूबरू करा जाए। क्योंकि अधिकारी रूबरू होंगे तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर कार्य भी होगा। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट। आप अपना ध्यान रखें और इस गर्मी से अपने आप को बचा के रखें। हमारे लिए आप बहुत कीमती है, आपकी जिंदगी कीमती है। बच्चों का ध्यान रखें, इस गर्मी में ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश ना करें। जब तक के हम आपसे लेते हैं विदा। जब हम आपके साथ आएंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, शाम को होगी मुलाकात। शाह अलर्ट का आपको जय हिंद।